दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे 23 मई के करंट अफेयर को। साथ में हम लोग जीके के कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको चीजों को याद करने में मदद कर सके। तो पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है। यानी कि देखो, तीर्थ यात्रा कराने के लिए अब प्लेन से आपको तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 21 मई को हरी झंडी दिखाते हुए भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 लोगों को भेजा है। सेकंड क्वेश्चन, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। भाई टेनिस तो आप लोग जानते हो ना। तो टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है, अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो आपका मेंस में जीता है डेनियल ने, और अगर हम लोग बात करते हैं वुमेन्स में तो वो जीता है एलिना ने। तो सिंपल सी बात है, डेनियल आपके रशिया के प्लेयर हैं और एलिना आपकी कजाकिस्तान के प्लेयर हैं। अब इटली या इटालियन से हम लोग बात करते हैं, जैसे इटली का नाम सुना होगा। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। अब इटली की राजधानी रोम है और आपको मालूम है इटली हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो हमें माइंड में एक चीज याद आना चाहिए कि जब अगर हम लोग खाते हैं यानी खाना, भोजन यानी फूड, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें फूड लगा होता है वो जनरली इटली में उसका हेडक्वार्टर होता है। ये इसका ट्रिक है। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये आपका 1961 में बना था। थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 22 मई। 22 मई सन 1993 से यानी कि 1993 से इस दिन को मनाया जाता है। और बायोडाइवर्सिटी होता क्या है कि अलग अलग पेड़ पौधे जीव जंतु एक साथ रहते हैं, एक इन्वायरमेंट को बनाते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोगों ने डे पढ़ा है कि 22 मई को ये मनाते हैं, तो कुछ मई के इंपोर्टेंट डेज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट में यानी फर्स्ट मई को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। और 1 मई को ही हम लोग गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात और जो महाराष्ट्र है ना, ये भाषा के आधार पर बनाए गए थे। और इसके बाद सेकंड मई यानी 2 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा दिवस या डे। 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मनाते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखो क्या है, प्रेस यानी होता है जो मीडिया वगैरह होती है, उसको कितनी आजादी है, कितनी आजादी से वो काम करता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम लोग इसलिए मनाते हैं। टोटल 180 कंट्री में से इंडिया को 161 रैंक मिला हुआ है और नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। इसके बाद हम लोग मनाते हैं 8 मई को यानी 8 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब रेड क्रॉस क्या होता है, हम लोग सुन तो लेते हैं, रट लेते हैं, समझना है। रेड क्रॉस मतलब होता है कि अलग अलग नस्ल के जो लोग होते हैं, काले गोरे भद्दे या जैसे भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो हमें क्या करना है, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। सबको साथ में लेकर चलना है और सबका साथ देना है। एज अ ह्यूमन आपको सबका साथ देना है, ठीक है। और इसके बाद 18 मई यानी 18 मई को इसमें हम मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम। भाई म्यूजियम तो आप लोग सभी दिखा होगा जहां पुरानी चीजें रखी जाती हैं। 21 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्या था कि हमारे जो 7वें प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे, राजीव गांधी। इनको तमिलनाडु में क्या कर दिया गया था, एक आतंकवादी दुर्घटना के तहत या आतंकवादियों ने क्या किया था, इनको मार दिया था। तो इस वजह से 21 मई को या 21 मई से हम लोग एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई 1991 यानी 1991 से मनाया जा रहा है। इस दिन क्या हुआ था कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी आतंकवादी गतिविधियों द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन, अल मोहद अल हिंदी नाम का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो ये आपका सऊदी अरब है और इंडिया के बीच में। देखिए, अगर हम लोगों ने अभी युद्ध अभ्यास की बात की है कि सऊदी अरब से भारत की जो नौसेना अभ्यास चल रहा है, अल मोहद अल हिंदी नाम का जो अभ्यास है, उसी प्रकार से कई सारे और भी अभ्यास होते हैं। जैसे अगर हम लोग भारत का मैप देखते हैं, भारत के मैप में आपने नीचे साइड देखा होगा श्रीलंका, देखा है। तो श्रीलंका में हम लोग श्रीलंका से हम लोग कौन से युद्ध अभ्यास करते हैं, उसका नाम है मित्र शक्ति। अगर हम थोड़ा ऊपर आते हैं, बांग्लादेश पर आते हैं, तो बांग्लादेश में और भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है वो कौन सा है, वो आपका संप्रति।
इसके बाद हम लोग अगर और ऊपर जाते हैं तो जापान है, सॉरी और ऊपर जाते हैं तो नेपाल है। नेपाल से हम लोग कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, सूर्य ग्रहण। और नेपाल के ऊपर है चाइना, चाइना से हम लोग हैंड टू हैंड। तो ये 4 आपको एक्सरसाइज याद करनी है क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है। चलिए, अभी एक रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी अजय वॉरियर, ये आपकी इंडिया और यूके के बीच हुई थी, जो कि आपकी 27 अप्रैल से 11 मई तक चली थी। ओके, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, बाकी ये अभ्यास तो आपको याद करने ही है। 5वां क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? इसका जो सही आंसर वो है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना वैसे तो हुई थी 2 जून 2014 में, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जिसको भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको याद होनी चाहिए, ये आपको समझने और याद करने के लिए आसान है। पोटी श्री मल्लू जी ने 52 दिन का अनशन रखा था और 52 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अनशन उन्होंने इसलिए रखा था कि वो चाहते थे कि इसको भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब उनकी डेथ हो गई तो वहां पर विद्रोह बढ़ गया, और जब विद्रोह बढ़ गया तो मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। लेकिन वो चाहते थे कि तेलंगाना राज्य को बनाया जाए, जो कि तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को बनाया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पेपर में पीएससी क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। 1953 में इसको बनाया गया था, 1 नवंबर 1953। ओके। लास्ट क्वेश्चन, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पोडेयाल, एंड इसके जो पीएम हैं यानी प्रधानमंत्री हैं वो है आपके पुष्प कमल दहल। तो ये इतना करंट अफेयर आपको याद करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक